हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा 2.0 पर। साथियों, आज है हमारी 31 जनवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर के प्रश्न बने हैं साथियों, जो प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन सभी को पर हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं साथियों विस्तार से। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर दबा लेना ताकि हमारे आने वाले ऐसी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है साथियों, ये सभी के सभी हमारे प्रश्न जो कि आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके प्रश्नों की ओर। साथियों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पहले जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? तो साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार अभी हमारे अयोध्या में जो कि जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी। साथ ही ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण कोचिन के शिफायार्ड में किया गया है और वहां से अयोध्या के लिए रवाना भी हो चुकी है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। साथियों, अगर आप लोगों को पीडीएफ हमारे डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका दूसरा प्रश्न। हाल ही में पांडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो साथियों, पांडुचेरी के नए मुख्य सचिव हमारे शरद चौहान जी बने हैं। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो 1994 बैच के अनुभवी आईएएस अधिकारी शरद चौहान को पांडुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चौहान की नियुक्ति एजीएमयूटी कैडर के भीतर बड़े फेरबदल का हिस्सा है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू होगा? तो साथियों, भारत ऊर्जा सप्ताह जो कि 2024 हमारा अभी गोवा में शुरू होगा। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो इंडियन एनर्जी वीक 2024 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का दूसरा सीजन आयोजित होने जा रहा है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। हाल ही में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मस्कर ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों, महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मस्कर जी ने अभी हमारा रजत पदक जीता है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों, 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा अर्जुन बाबूता और सोनम उत्तम मस्कर ने जीता रजत पदक। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में किसे TRAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि अनिल लाहोटी जी को ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों, ट्राई के नए प्रमुख की नियुक्ति का स्वागत किया पीटीआई नई दिल्ली रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहोटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके छठे प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले व्यक्ति का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो साथियों, उनका नाम अभी हमारे डॉक्टर नित्या आनंद जी है। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों, डॉक्टर नित्या आनंद जी ने भारत के पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले जो कि प्रथम व्यक्ति थे, उनका भी निधन हो गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी के प्रथम स्थान हासिल किया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि सांस्कृतिक मंत्रालय की झांकी ने
जो कि प्रथम स्थान हासिल किया है? ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो 2024 गणतंत्र दिवस समारोह में दिखाई गई सभी 25 झांकियों में से सबसे अच्छी झांकी ओडिशा की थी। मंगलवार को अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य की झांकी को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। रंगीन झांकी में महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में किसने 2023 में वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है? तो साथियों अभी हमारे टोयोटा कंपनी ने वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपका करेक्ट आंसर दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों आपका 9वां प्रश्न होने वाला है। हाल ही में अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो साथियों अजानी असोमनी जो कि हमारे अभी कोमोरोस के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, किसी को डाउट तो नहीं है? अगर डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट रिप्लाई हम तुरंत देंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किसी समंदर मेरे अंदर नामक किताब किसने लिखी है? तो साथियों किसी समंदर मेरे अंदर नामक किताब जो कि हमारे संजीव जोशी जी ने लिखी है। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों ये आपको ध्यान रखना है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे थे, हमने सभी के ऊपर विस्तार में बात की है। साथियों अगर आप लोगों को हमारे प्रश्न हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। साथियों बस इतना करने आपके लिए। चलिए कल मिलते हैं आपके करंट अफेयर वीडियो से, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।